अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट ट्यूब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉपुलर एड्स की नई अपडेट के बारे में। अगर आप ऑलरेडी पॉपुलर एड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके अकाउंट में भी एक पॉपअप नोटिफिकेशन आया होगा जिसमें आपने देखा होगा कि पॉपुलर एड्स जो है 2023 के अंदर एक नई अपडेट लेके आया है जो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप पॉपुलर एड्स यूज़ कर रहे हैं या आप इरादा रखते हैं पॉपुलर एड्स यूज़ करने का, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि पॉपुलर ऐड ने क्या क्या चीज़ अपडेट की है, और अगर आप ऑलरेडी पॉपुलर ऐड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें चेंज करनी हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और सीखना है कि आपने कैसे अपने अकाउंट को मैनेज करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि टेक से रिलेटेड ऑल न्यू इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे पॉपुलर ऐड का जो है डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और अब हम इसे लॉगिन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉपुलर ऐड क्या चीज़ अपडेट कर रहा है। अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर अपना माउस लेके जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन हैं, एक है एडवर्टाइज़र के लिए और एक है पब्लिशर के लिए। अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आप एक एडवर्टाइज़र हैं पॉपुलर ऐड के ऊपर तो आप यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे, और अगर आप पब्लिशर हैं या आप उनकी ऐड यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के लिए और आप अपनी जो ट्रैफिक है वो मोनेटाइज करवाते हैं तो आपने पब्लिशर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज के ऊपर, तो यहाँ से आपने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो मैं अपने अकाउंट को जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने पॉपुलर ऐड के डैशबोर्ड के ऊपर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है एक पॉपअप और इसके ऊपर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट पब्लिशर प्लेटफॉर्म गेट अ न्यू नेम। ठीक है, तो सामने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न मोर। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीज़ अपडेट की है और अब हमने अपने अकाउंट को कैसे मैनेज करना है। तो इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है moneytag.com लॉन्च अनाउंसमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टॉप पे नेम है, अब जो है पॉपुलर ऐड जा रहा है इस डोमेन के ऊपर। ठीक है, ये जो है ये पॉपुलर ऐड की न्यू डोमेन है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे हम ओपन करते हैं न्यू टैब के अंदर, तो आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वेबसाइट है ये अभी स्टार्टिंग होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 दिन और 11 घंटे ऑलमोस्ट इसके बचे हुए हैं और यहाँ पे काउंटडाउन इसका जारी है, और समथिंग बिग इज़ कमिंग सून। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हम जो है अपनी इस वेबसाइट को रीडायरेक्ट कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये जो डोमेन है पॉपुलर ऐड के नाम से ये अभी ये ख़त्म कर रहे हैं और इसे ये रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपनी न्यू डोमेन के ऊपर जिसका नाम है moneytag.com। ठीक है, और तकरीबन 1 दिन के बाद जो है ये वाली जो इनकी वेबसाइट है ये बंद हो जाएगी, और ये जो वेबसाइट है ये इसके ऊपर ये सारा जो डाटा है ये ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हमें क्या क्या चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम जाएंगे इसकी डिटेल के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम December 1, 2022 पब्लिशर प्लेटफॉर्म विल बी कॉल्ड moneytag.com। ठीक है, तो अगर हम इसे थोड़ा स्क्रॉल अप करें तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल दी हुई है कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें टॉप पे लिखा हुआ है अर्निंग एंड पेमेंट्स। ठीक है, तो ये हैं इनके टॉप पे क्वेश्चन है और ये इन्होंने इनके नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इनका ये है कि व्हाट विल हैपन टू माय अर्निंग,
मतलब कि जो हमारी अर्निंग है, जो हमने इस प्लेट ऊपर की हुई है, उसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है, वी विल ऑटोमेटिकली allocate ऑल योर अर्निंग टू योर मोनीटैग अकाउंट। मतलब कि ये जो वेबसाइट है, इसकी जितनी भी आपकी अर्निंग है, ये ऑटोमेटिकली ये ट्रांसफ़र कर देंगे इस नई डोमेन के ऊपर जब ये डोमेन एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इनका क्वेश्चन यहाँ पे है कि विल दिस चेंजिंग इफ़ेक्ट टू CPM मतलब कि अगर आप यहाँ पे जाएं और देखें कि जो ये है इनका CPM रेट्स। ठीक है, CPM जो है, क्या इस पे भी कोई इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो है यहाँ पे CPM काफ़ी अच्छा है और तकरीबन $4 तक भी मैंने इससे अर्निंग की है, वो भी थोड़े से इम्प्रेशन के ऊपर। ठीक है, ये आप मेरी यहाँ पे अर्निंग दे सकते हैं लाइव। ठीक है, तो वो इसमें ये चीज़ कह रहे हैं कि क्या इसका भी कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, तो नीचे उन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है, वी जनरेट दैट वी विल ट्रांसफ़र एवरीथिंग सेटिंग वेबसाइट जोन स्टेटस CPM टू योर न्यू अकाउंट विदाउट एनी चेंजिंग। मतलब कि जो भी आपका CPM आपको यहाँ पे मिल रहा है, वही CPM आपको इसके ऊपर भी मिलेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विल द पेमेंट टर्म्स चेंजिंग, मिनिमम पेमेंट, पे आउट मेथड, बिलिंग एंड अदर। तो इसका मतलब ये है कि क्या हम जो है जो पेमेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उनमें भी कोई चेंजिंग होगी या नहीं होगी। तो इसका जो है उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, विल कीप ऑल करंट पेमेंट मेथड एक्टिव एंड पेमेंट टर्म्स विल बी सेम एज वन यू आर यूजिंग टू। तो उन्होंने कहा है कि इसमें भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो आपके पेमेंट मेथड ऑलरेडी आपने ऐड किए हुए हैं वही आपके रहेंगे और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे जो है उन्होंने जो इसका चौथा क्वेश्चन है वो ये है, डू ऑल द करंट बेनिफिट वीकली पे आउट प्रोग्राम्स रिमेनिंग द सेम। इसका जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बड़े पब्लिशर हैं, ठीक है, जिनकी ट्रैफिक तकरीबन 10,000 डेली विजिटर से अप है, तो उनको क्या है कि उन्होंने वीकली पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन लिखा है कि क्या उनको वैसे ही वीकली पेमेंट मिल सकती है। तो उन्होंने इसका नीचे जो है आंसर दिया है, एब्सोल्युटली वी विल कीप दैट होल सेट ऑफ बेनिफिट फॉर यू, नथिंग इज़ मिसिंग। तो इसका आंसर उन्होंने दिया है कि हाँ बिल्कुल, जैसे ही आप वहाँ पे पेमेंट ले रहे थे वैसे ही आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जो है सेम टू सेम पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे जो है एक उन्होंने बड़ा सारा जो है इसकी हेडलाइन दी हुई है, वर्क विद द प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो जैसे हम जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने कुछ जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं कि डू आई नीड टू रजिस्टर अ न्यू पब्लिशर अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि क्या हम इसके ऊपर कोई नया अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे उनका आंसर है कि नहीं, आपने यहाँ पे कोई नया अकाउंट नहीं बनाना है, सेम टू सेम आपका अकाउंट रहेगा, सेम यूज़र नेम, सेम ईमेल, सेम पासवर्ड, सब चीज़ आपकी सेम रहेगी। और यहाँ पे जो है उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि डू आई नीड टू चेंज एनीथिंग इन अकाउंट सेटिंग, कि हम इसकी जो अकाउंट की सेटिंग है इसमें हम कोई चेंजिंग हमें करनी पड़ेगी या नहीं। ठीक है, तो उसका जो है इन्होंने आंसर दिया है कि नो, ऑल योर सेटिंग विल रिमेन सेम जस्ट लाइक यू सेट देम, कि जैसे ही आपने पहले आपकी जो सेटिंग है, सेटिंग आपकी सेम टू सेम वैसे ही रहेगी, इसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, विल द कंडीशन फॉर साइट्स दैट कैन बी मोनेटाइज चेंजिंग। तो यहाँ पे उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारी वेबसाइट मोनेटाइज थी उनकी कंडीशन कैसी रहेगी। तो उन्होंने इसका आंसर दिया है कि वी विल कंटिन्यू टू टेक अ गुड केयर ऑफ द ट्रैफिक क्वालिटी एंड चेक ऑल द कंटेंट दैट कम्स टू यूज still not beats income, traffic violation and adult content। तो उन्होंने कहा है कि जो चीज़ पहले आपको जो चीज़ मिल रही थी वैसी ही आपको यहाँ पे भी मिलेगी।
ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है, वो है कि डू आई नीड टू पास द KYC अगेन इफ़ आई ऑलरेडी डिड इट। मतलब कि अगर हमने अपना जो है अकाउंट KYC वेरीफाइड करवाया हुआ है, क्या हमें इस प्लेटफार्म के ऊपर जाके अपनी KYC को दोबारा जो है करवाना पड़ेगा या वहीं रहेगी। तो उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया है, नो यू डोंट नीड टू पास द KYC प्रोसेस। तो इसका आंसर उन्होंने दिया है कि नहीं, आपने जो भी KYC ऑलरेडी कराई हुई है, जो आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस हो चुका है, वो आप अगर उसमें 100% आप वेरीफाइड हैं तो आपको दोबारा से वेरीफाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि डू आई नीड टू ऐड एंड वेरीफाइड माई साइट वंस अगेन, कि हम जो है अपनी वेबसाइट जो हमने ऑलरेडी ऐड की हुई है, क्या हमें दोबारा ऐड करा के वेरीफाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है इसका भी आंसर यहाँ पे दिया है, वी विल कीप दैट वेरिफिकेशन स्टेटस ऑफ ऑल साइट्स इन चेंजिंग, कि उन्होंने कहा है कि हमने जो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी वेरीफाइड की हुई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है हमें साइट्स का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो 3 साइट्स हैं और ये तीनों स्टेटस इनका वेरीफाइड आ रहा है। तो उन्होंने कहा है कि जो आपकी साइट्स वेरीफाइड हैं वो वेरीफाइड ही रहेंगी, उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कैन आई क्रिएट अ न्यू अकाउंट इफ़ पॉपुलर एड प्रोवाइडर बैन माई अकाउंट, आर यू गोइंग टू लेफ्ट द बैन फ्रॉम द अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का जो है मतलब ये है कि अगर हमारी कोई वेबसाइट बैन हो चुकी है या हमारा अकाउंट उन्होंने ऑलरेडी बैन कर दिया है पॉपुलर ऐड के ऊपर, तो क्या इस वेबसाइट के ऊपर जाके हम अपना न्यू अकाउंट बना के उसी वेबसाइट को दोबारा से मोनेटाइज कर सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने इसका भी यहाँ पे आंसर दिया है, इफ़ योर अकाउंट हैज़ बीन प्रॉपरली बैन्ड फॉर अ ब्रिज then you can't provide you will be the money tag service as well। तो उन्होंने इसका यहाँ पे आंसर दिया है कि अगर आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो अकाउंट है पहले से बैन हो चुका है पॉपुलर ऐड के ऊपर, तो वही जो डाटा है वो हम इसके ऊपर भी शिफ्ट करेंगे और आप जो है वो अपनी जो वेबसाइट है उसे आप यहाँ पे मोनेटाइज के लिए नहीं दे सकते हैं या हम उसे मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो इसमें जो है उन्होंने सेकंड लास्ट जो उनका क्वेश्चन है वो ये है कि विल द जून एड्स टैग स्टिल द सेम, जो हमने एड्स ऐड किए हैं, ठीक है। एड्स का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप जाएंगे ऐड जोन है और ये इनके स्टेटस हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनके स्टेटस हैं, और अगर हम पीछे जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके जो एड्स हैं, जैसा हम इस साइट के ऊपर आते हैं और ऐड जोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इनके जो है यहाँ पे ये सारे एड्स हैं, ठीक है, जिनको हम जो है अपनी जो वेरीफाइड वेबसाइट है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि क्या हम इसके अंदर हमें जो है न्यू जोन ऐड करने पड़ेंगे या सेम जो ऐड हैं वहीं चलेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने इसका भी आंसर दिया है, यस ऑल द जोन एंड ऐड टैग विल स्टे अनचेंजिंग, ठीक है। तो जो भी आपने अपने ऐड लगाए हुए होंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर वो सेम एज़ इट इज़ ही रहेंगे, उसके अंदर भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। और इसका जो आखिरी क्वेश्चन है वो उन्होंने पूछा है, इफ़ आई हैव 2 अकाउंट्स एडवर्टाइज़र एंड पब्लिशर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एडवर्टाइज़र और पब्लिशर के लिए अलग-अलग अकाउंट होते हैं, तो विल सेम चेंजिंग फॉर मी। तो उन्होंने यहाँ पे इसका भी आंसर दिया है, यू डोंट नीड टू वरी, यू विल जस्ट वर्क विद 2 प्लेटफॉर्म एज इन एडवर्टाइज़र एट अ पब्लिशर एंड एज ए पब्लिशर मोनेटाइज। तो उन्होंने इसका भी यहाँ पे आंसर दिया है कि अगर आप 2 अकाउंट यूज़ करते हैं एडवर्टाइज़र और पब्लिशर, तो दोनों आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने इसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं की है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे इन्हीं के जो क्वेश्चन हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं उनके आंसर आपको डिटेल से समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ये जो है सिर्फ़ अपनी जो डोमेन है उसका जो है नाम चेंज कर रहे हैं
और कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।